नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे कि सीएससी वीएलई भाई या जो हमारे सीएससी वीएलई ऑपरेटर्स हैं वो सीएससी के माध्यम से एक नया पैन कार्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि कई सारे दोस्तों का मुझे कमेंट आ रहा था पिछले काफी दिनों से कि सीएससी से पैन कार्ड बनाने में दिक्कत आ रहा है, एरर हो जाता है, पैसा कट जाता है, पूरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है या फिर जो है उनको पैन कार्ड बनाने में दिक्कत आ रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड बनाने में जो भी समस्या आती है पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप सभी के लिए सभी इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन आए, कुछ भी सवाल हो तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके विजिट जरूर करिएगा। वहां से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए दोस्तों मैं सिंपली से आपको लिए चल रहा हूँ डिजिटल सेवा की वेबसाइट पे, जहां से जाके आपको कैसे पैन कार्ड बनाना है सीएससी के माध्यम से उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी के माध्यम से एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपली से आपको खोल लेना है डिजिटल सेवा पोर्टल। यहाँ पे गूगल पे सर्च करके भी आप जा सकते हो और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली से आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड के साथ में इस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। अगर ऑपरेटर हो तो अपने ऑपरेटर आईडी पासवर्ड के साथ में इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो सर्च आइकन दिखाई पड़ेगा इसमें जाके आपको सर्च कर लेना है यूटीआई या फिर पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड लिख के आप सर्च कर दोगे। यहाँ पे कई सारी कंपनियों के नाम आएंगे। यहाँ पे आपको देखो पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विसेज दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, जहाँ पे देखो क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो पूरी तरीके से ये लोड हो जाएगा। पूरी तरीके से लोड होने पे यहाँ पे आपको क्लियर पर क्लिक कर लेना है यूटीआई का पैन पोर्टल ओपन करने के लिए। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो अप्लाई न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे क्लिक कर देना है और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको पेज दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे देखो फिजिकल और डिजिटल दो मोड पूछेगा। फिजिकल मोड का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे और डिजिटल मोड का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं फिजिकल मोड वाला ही लगा रहा हूँ और क्योंकि डिजिटल मोड में अप्लीकेंट के आधार के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो अभी मैं डिजिटल माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल माध्यम से कर रहा हूँ। और यहाँ पे किसका बना रहे हैं तो इंडिविजुअल, यानी कि अगर किसी एक आदमी का बना रहे हैं तो इंडिविजुअल रहेगा। और एनआरआई यानी कि भारत में ही रहता है तो उसको नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर ओनली ई पैन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्सिन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला वाला बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने अगेन से पैन एप्लीकेशन फॉर्म लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है कि पैन फॉर्म का पूरा तरीके से खुल जाए। इसके बाद आपके सामने देखो पैन कार्ड का फॉर्म जो है पूरा का पूरा खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलने के बाद अब आपको देखो कंप्लीट नाम डालना है कैंडिडेट का। ठीक है, तो यहाँ पे श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, जो भी है वो आप लगा दोगे। ठीक है, लास्ट नेम जैसे किसी का नाम है राम मोहन, ठीक है, तो मोहन हो गया जाएगा उसका लास्ट नेम। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम में उसका जो पहला नाम है यानी कि राम जो हो गया वो पहला नाम हो गया। अगर सिंगल नेम है तो केवल केवल लास्ट नेम वाले के स्थान पे आपको डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आप पूछ रहा है कि किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो नो करिएगा। अब कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पहले साल, फिर महीना और फिर दिन आप यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट करिएगा। बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एड्रेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, अगर उसका घरेलू है तो रेजिडेंस लगाओगे, अगर वो ऑफिस एड्रेस दे रहा है तो ऑफिस। अभी तो सभी का रेजिडेंट ही आपको लगाना है। और नीचे आपको देखो रेजिडेंट स्टेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से वो रहने वाला है वहाँ का आपको सेलेक्ट कर देना है। ऑफिस आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ऑफिस वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई नाबालिग का आप बना रहे हो उस केस में भरना है, अदरवाइज सिंपली से आ जाना है एप्लीकेंट आधार डिटेल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जिसका भी आप आधार कार्ड बना रहे हो उसका आधार नंबर डालना है और फिर नेम एज पर आधार, उसका जो है नाम जैसा कि आधार पे लिखा हुआ है सिंपली से उसी के हिसाब से भरिएगा और उसी के हिसाब से इस फॉर्म में भी भरिएगा। ठीक है, जैसे आधार नंबर डालने के बाद क्लिक करोगे तो दोबारा से री इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से वही आधार नंबर डाल देना है जो आपने नीचे डाला था। और वो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो आपको नाम पूछेगा जो जैसा कि आधार में लिखा हुआ है, तो वही वाला नाम आपको डाल देना है जो सा कि उसके आधार पे लिखा हुआ है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो अब पूछेगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हो, आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, पीओआई के लिए यानी कि आइडेंटिटी के लिए कौन सा लगा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा लगा रहे हो और एड्रेस के लिए कौन सा लगा रहे हो। तो मैं सभी में आधार ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये करके मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से
पैसे काटने के लिए बोलेगा कि आप इसका पेमेंट करें, ठीक है। तो सीएससी पोर्टल के माध्यम से जो पैन कार्ड की फीस है वो आपको पे करने के लिए ले जाएगा। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट करते समय या एप्लीकेशन करने के समय आप मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग करें। गूगल क्रोम पे आप अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट के आगे नहीं बढ़ पाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसलिए आप मोजिला फायरफॉक्स से ही अप्लाई करें और यहाँ पे लगभग 97.66 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ता है अपने सीएससी वॉलेट के माध्यम से जब भी एक नया आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे पेमेंट करोगे तो अब अगेन से आपको ले जाएगा वही पैन कार्ड वाली वेबसाइट पे यूटीआई की, और वहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप अभी तक आप कर चुके थे, एक डिटेल भर दी, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, तीसरा पेज कि आपने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इतना कर लेने के बाद अब देखो कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के लिए आएगा, ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले टेलीफोन आईएसडी में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा कैंडिडेट का, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा और जो भी कस्टमर का ईमेल आईडी है वो डालिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, वो एक से ज़्यादा पैन कार्ड में ना पड़ा हो। कोशिश करिए कि अगर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं है तो उसी के मोबाइल नंबर से एक ईमेल आईडी बना दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह अगर उसका नहीं आता है डाक से डाउनलोड करवाने आएगा तो उसी पे ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना है। फिर आपको देखो पेरेंट की डिटेल पूछेगा, यहाँ पे पेरेंट वाले कॉलम में पूछ रहा है मदर इज अ सिंगल पेरेंट, तो यहाँ पे सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। और नो करने के बाद अब यहाँ पे देखो फादर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो है कैंडिडेट के जो भी फादर हैं उनका नेम डाल देना है। फादर नेम में भी वही करना है। फर्स्ट नेम में पहला नाम जैसे राम कुमार है तो राम पहले में आएगा और कुमार लास्ट में, ठीक है, लास्ट नेम में। इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है। बाद अब आपको देखो यहाँ पे एड्रेस डिटेल भरने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीओ मतलब केयर ऑफ करके जो भी आधार पे उनका नाम लिखा रहता है हस्बैंड या फादर का वो आप लिखोगे। महिला के केस में होता है पिता के नाम से पैन कार्ड बनता है और फिर डाक से जब जाता है तो वहाँ पे उस नाम से कोई मिलता नहीं है उस एड्रेस पे, क्योंकि ससुराल का एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीओ करके उस पति का नाम लिख दिया करिए। पिन कोड में वहाँ का जो भी पिन कोड है वो डालिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट वगैरह अपने आप से आ जाएगा। और वो सारा लिखने के बाद अब आपको देखो यहाँ पे उसका जो भी गली मोहल्ला है वो डाल देना है। और वो गली मोहल्ला पोस्ट ऑफिस डालने के बाद अब देखो नीचे आपको दूसरा ऑप्शन पूछेगा ऑफिस एड्रेस का, तो वहाँ पे ऑफिस एड्रेस चूंकि इनका कुछ है नहीं तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी की कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो भी पिन कोड और एरिया डाला है उसके हिसाब से जो भी संबंधित ऑफिस है उसका एओ कोड वगैरह भर जाएगा कि कहाँ पे कौन से ऑफिस से आपको देखा जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर किसी नाबालिग का बना रहे हो तो उसके माता पिता में से किसी की डिटेल डाल सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली से नीचे आना है और हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला कर लेना है। और वेरीफाइड नेम में जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हो लिख के आ जाएगा। प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगेन से डॉक्यूमेंट अपलोड का पूछेगा तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए थे वो दिखाई पड़ेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपके सामने पैन कार्ड की रसीद दिख जाएगी। इस रसीद को प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं दिखाने के लिए मैं यहाँ पे देखो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके इस पे कस्टमर की फ़ोटो लगानी है और उसके ऊपर एक फ़ोटो पे क्रॉस साइन करवानी है और उसके साथ में आधार कार्ड उसका लगाना है या जो जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं वो लगाने हैं और उन डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड भी करना है। उसके बीच में उनको कैसे रिसाइज करना है वो बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे। तो जब भी आप फिजिकल मोड से पैन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जो कि पैन फार्म होता है, फ़ोटो होता है, सिग्नेचर होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो उनका दिशा निर्देश है यानी कि जितने डीपीआई में स्कैन करने के लिए बताया गया है उसके हिसाब से अपलोड करना होता है, अदरवाइज आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे आपको एक टूल दे दिया है जहां से जाके आप ये सारी चीज़ें रिसाइज कर सकते हो। सोसाइटी की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे नीचे आपको देखो पैन फोटो रिसाइज टूल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे जो रिसाइज वाला टूल है वो खुल के आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे देखो आपको फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने होते हैं सिंपली से। तो यहाँ पे आपको गेट फोटो के लिए क्या करना है, चूज़ फोटो कर लेना है। पहले इसमें आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस फोटो को भी आपको रिसाइज करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे देखो गेट फोटो का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फोटो आपने सेलेक्ट की है
वो आपकी स्क्रीन पर रिसाइज होके, मतलब जिस साइज़ में पैन कार्ड फोल्डर में अपलोड होती है उस साइज़ में डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन पे देखो सेव करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना जो सिग्नेचर फाइल है उसको भी चूज़ करके आपको अपना जो रिसाइज कर लेना है जिस फॉर्मेट में पैन कार्ड के लिए ज़रूरी है, और उसको भी आपको इस तरीके से सेव कर लेना है। सिग्नेचर रिसाइज करने के बाद अब आपको जो पैन फॉर्म है वो स्कैन कर लेना है, और वो फॉर्म स्कैन करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है, और फिर आपने जो फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करी हैं वो वाली सेलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जैसे ये फाइलें अपलोड हो जाएंगी लिख के आ जाएगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फोटोज़ वगैरह डॉक्यूमेंट आप पैन के लिए अपलोड कर रहे थे सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। ये जो एप्लीकेशन नंबर है, अब आपको अगर आपने रसीद पहले नहीं प्रिंट की थी तो इसकी रसीद आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ डैशबोर्ड में जाके आपको MIS के भीतर 49 से सेलेक्ट कर लेना है और साल सेलेक्ट कर लेना है कब की आपको रिपोर्ट देखनी है, और वहाँ से आप उस साल में कितने भी आपने पैन कार्ड बनाए हैं उनका क्या स्टेटस है उसकी रिपोर्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखो ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पे आप कस्टमर का जो भी रसीद पे नंबर लिखा हुआ है वो डाल के आप जो भी पैन कार्ड आपने अप्लाई किया है उसकी स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही अगर किसी वजह से उसमें ऑब्जेक्शन दिख रहा है तो आप यहाँ पे पैन ऑब्जेक्शन के भीतर क्लिक करके देख सकते हो कि कितने सारे पैन कार्ड में ऑब्जेक्शन है, किस वजह से ऑब्जेक्शन है और उसमें आपको क्या करना है, और वो ऑब्जेक्शन सही करके आप कस्टमर का दोबारा डॉक्यूमेंट लगा के दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के उसको ठीक कर सकते हो जो भी समस्या है। CSC के माध्यम से आप एक नया पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको CSC के माध्यम से पैन कार्ड बनाने में या पैन कार्ड के किसी और टाइप की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, CSC के किसी और प्रोजेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को ये प्रोसेस जान के बहुत अच्छा लगा होगा, काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।